जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, थोड़ा व्यस्त था, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और बहुत दिन के बाद मैं शुरुआत करने जा रहा हूं और आज से जो शुरुआत करूंगा वो आधुनिक भारत का इतिहास से। मैं चाहता हूं कि भाई घटना दर घटना जो क्रम से हुए हैं, जो आंदोलन हुआ है, उसको मैं शुरू से लेकर लास्ट तक खत्म करूँ। ऐसे आधुनिक भारत में मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, जैसे कि 1857 और बहुत सारे हैं, 3-4 वीडियो पहले भी बना रखा है मैंने, तो उसके लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। लेकिन आज से जो मैं शुरू करूंगा वो है बंगाल विभाजन से। ठीक, यानी बंगाल विभाजन से लेकर 1947 तक खत्म करेंगे। प्रतिदिन में एक जो चैप्टर है, ये एक घटना है, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में। देखिए, 1905 से पहले जो भारत का एक बहुत बड़ा प्रांत था जिसे हम कहते हैं बंगाल। अब भाई बड़ा प्रांत कैसे था? उसमें उड़ीसा था, बंगाल था, बिहार था, जो अभी बिहार से झारखंड अलग हुआ है वो भी था, आपका असम का भी कुछ पार्ट इसमें जोड़ा गया था। तो इतना बड़ा पार्ट, तो भाई उस समय वायसराय आए, लॉर्ड कर्जन नाम था उनका। कर्जन ने कहा कि इतने बड़े प्रांत को संभालना बड़ा मुश्किल का काम है, प्रशासनिक असुविधा होता है, इसके लिए जरूरी है कि भाई इतने बड़े प्रांत को 2 भागों में बांट दिया जाए। यानी रीजन क्या दिया गया, कारण क्या दिया गया? प्रशासनिक असुविधा। यहां पे मैंने लिखा हुआ है विभाजन का उद्देश्य यानी प्रशासनिक असुविधा। लेकिन थोड़ा अंदर की बात की जाए, देखिए हुआ क्या था कि भाई बंगाल में राष्ट्रीय चेतना यानी आंदोलन करने की प्रेरणा लोगों में जग चुकी थी। कर्जन को लगा कि अगर बंगाल को विभाजित कर देंगे तो इनकी जो आंदोलन गतिविधियां हैं वो थोड़ा ब्रेक लग जाएगा, रुक जाएगा। यानी दूसरा कारण उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना। मर जाएंगे लोग, आंदोलन करेंगे ही नहीं करेंगे। उसके बाद अब भाई अंग्रेजों को बहुत वर्षों तक भारत पे राज करना था, तो उनकी सबसे बड़ी नीति थी भाई फूट डालो। अब भाई फूट किस में डालिएगा? तोड़िएगा किसको? तो भारतीयों को तोड़िएगा। भारतीयों को 2 भागों में कैसे तोड़िएगा? तो धर्म के आधार पर, एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुस्लिम। यानी जो बंटवारा हुआ था वो धार्मिक के आधार पर किया गया था। तो ठीक है, 3 उद्देश्य हो गए आपके, प्रशासनिक असुविधा, राष्ट्रीय चेतना का नष्ट करना यानी को नष्ट करना यहां पे करते हैं, और हिंदू मुस्लिम में फूट डालना। उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने भाई उनको करना ही था विभाजन, तो घोषणा कर दी है। अब घोषणा कब किए? 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को घोषणा कर दिया गया। अभी विभाजन नहीं हुआ है, सिर्फ घोषणा हुआ है। किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने। अब भाई घोषणा किया गया, बंगाल के लोग गुस्सा आ गए, बोले काहे भाई विभाजन कर रहे हैं आप, इसलिए गुस्सा आ गए। तब देखिए 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। अब भाई लोगों में 2 चीज सुनने को मिला, एक तो स्वदेशी और दूसरा शब्द क्या? बहिष्कार। यहां पे ये भी देख लीजिए, स्वदेशी मतलब स्व मतलब अपना और देशी मतलब देश का। बोला ठीक है, तुम विभाजन करो, करना है तो करो, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? अपने देश का बनाया हुआ सामान ही उपयोग करेंगे, यानी अपने देश में विकास लाएंगे। अगर जो सामान बनता है वो बिकेगा तो नेचुरल है कि आर्थिक विकास भी होगा। दूसरा शब्द क्या है? बहिष्कार। मतलब हम विदेशी सामान का बहिष्कार करते हैं, हम खरीदेंगे ही नहीं, आपका कपड़ा कुछ भी सामान हम नहीं खरीदेंगे। लेकिन इस आंदोलन में एक और खास बात थी, बहिष्कार सिर्फ विदेशी सामानों का नहीं किया गया था, कोर्ट का किया गया था, वकालत, स्कूल, उपाधि, हर चीज का बहिष्कार किया गया था। देखा जाए तो यह स्वदेशी आंदोलन भारत का पहला स्वदेशी आंदोलन था। ठीक, आगे देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम भाई किसके मन में आया? तो कृष्ण कुमार मिश्र के पत्र
संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। यह बहुत बड़ा फैक्ट है, देख लीजिएगा आगे। कृष्ण कुमार मिश्र, संजीवनी पत्रिका। उसके बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या अरविंद घोष ने पूरे देश तक फैलाया। अब भाई घोषणा हो गया, काम चल रहा था, उसमें बीच में बंटवारा का काम चल रहा था, तभी अचानक विभाजन हो गया। कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905। देखिए यहां पे मैंने फिगर ही बनाया हुआ है भाई। विभाजन हुआ दो भागों में, पश्चिम बंगाल, दूसरा पूर्वी बंगाल। पहले पश्चिम बंगाल देखते हैं। पश्चिम बंगाल में बंगाल था, बिहार था, उड़ीसा था, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की गई। और उसमें सबसे ज्यादा किस समुदाय के लोग थे? तो यानी कह सकते हिंदू, हिंदू के लोग बहुत अधिक थे। अब यहाँ पे पूर्वी बंगाल, इसमें बंगाल का कुछ पार्ट था और कुछ असम का पार्ट जोड़ा गया, यानी बंगाल और असम। राजधानी क्या रखी गई? तो ढाका। और यहाँ सबसे ज्यादा संख्या किस चीज की थी? तो मुसलमान भाइयों की। यहाँ पे कर्जन ने थोड़ा सा लालच भी दिया था। मुसलमान भाइयों से कहा इसने, कर्जन ने, कि भाई आपके लिए मैं अलग से एक प्रांत बना रहा हूं, आपका विकास ज्यादा होगा, आपकी वहां संख्या ज्यादा होगी, आप इनके साथ रहते हैं तो आप विकास नहीं कर पाइएगा। इस तरह का लालच दिया गया था। आगे देखते हैं कि भाई विभाजन तो हो गया। जिस दिन विभाजन हुआ था पूरे देश में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। सोचिए, पूरा खाना वाना कुछ भी नहीं बना, शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोग एक दूसरे को राखी बांध रहे थे, जन एकता का आंदोलन चलाया गया। चारों तरफ लोग मतलब उदास थे। बंटवारा कभी भी खुशी लाता नहीं है, उदासी ही लाता है। अब भाई बंटवारा तो हो गया, अब आंदोलन होना चाहिए। तो आंदोलन हुआ। कौन सा आंदोलन? तो बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई। उद्देश्य क्या था? सिंपल वही उद्देश्य, स्वदेशी, बहिष्कार और शिक्षा, यानी शिक्षा मतलब अपने देश की शिक्षा। आगे प्रमुख नेता, तो देखिए बंग भंग विरोधी आंदोलन का सबसे बड़ा जो नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मिश्र, जगदीश चंद्र बोस, अन्य लोग भी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, बहुत लोग थे इसमें शामिल थे। यहां देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसी समय एक गीत लिखा था। नाम क्या था? अमार सोनार बांग्ला। और जब भी जुलूस निकलता था तो ये गाना गाते थे लोग, बहुत जोश से भर के एकदम गाना गाते थे, अमार सोनार बांग्ला। और यही गीत बाद में जब हमारे देश का विभाजन हुआ था 1947 में, तो जो पूर्वी बंगाल है उसे पूर्वी पाकिस्तान कर दिया गया। और बाद में 1971 में एक नया देश बनकर आया, पूर्वी जो पाकिस्तान था वो हो गया बांग्लादेश। तब उसी समय इस गाने को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने दो देशों की राष्ट्रीय गान को लिखा है। एक आपका भारत हो गया जन गण मन, और दूसरा हो गया ये। आगे है भाई तिलक जी इतना सक्रिय थे इस आंदोलन में कि इसी दौरान एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था वैलेंटाइन सिरोल, ठीक, ने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ऐसे इससे घबराइएगा नहीं, भारतीय अशांति का जनक एक समाज को भी कहा जाता है, एक संस्था को भी कहा जाता है। वो कौन सा है? तो आर्य समाज। लेकिन अगर कह दे कि वैलेंटाइन सिरोल ने किसको कहा, तो तिलक जी को। अब ये आंदोलन चला, बंग भंग आंदोलन, लेकिन धीरे धीरे ऑटोमेटिक समाप्त हो गया 1907 में। इसका रीजन भी था, जो कांग्रेस जो था वो शुरू से बहुत विवादित, अपने में मतभेद कर रहे थे लोग, एक तरफ नरम दल, एक तरफ गरम दल, और इतना मतभेद हो चुका था कि इस आंदोलन को बहुत दूर तक नहीं ले जा सके। इसीलिए 1907 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जिसे हम लोग बोलते हैं सूरत अधिवेशन। उसी समय कांग्रेस दो भागों में बट गया था, नरम दल और गरम दल, और उसी समय ये आंदोलन भी स्वतः समाप्त हो गया था। तो इस सारे फैक्ट को नोट कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक बात मैं और कहूंगा कि देखिए पॉलिटिकल साइंस का मैंने लगभग बहुत सारे वीडियो बनाए हैं,
अगर पूरे वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका पूरा पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप एग्जाम दीजिएगा या कोई भी एग्जाम दिए हो, या जैसे पीसीएस का, आज पूरे वीडियो को मिला लीजिएगा तो 10 क्वेश्चन अगर आए होंगे आपके एग्जाम में तो 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पक्का मेरे उस वीडियो से आते हैं। और मैं अब से पूरा कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन इसके बाद वाला कंटिन्यू करके पूरा का पूरा आधुनिकवाद खत्म करूं। तो चलिए फिर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं लगे तो लाइक ना करें, अगर अच्छा नहीं लगता है तो सब्सक्राइब भी ना करें। चलिए फिर, जय हिंद।